ख़वातीन और हज़रात, आफ्ताब रिजवी टॉक्स में दोबारा मैं आपके सामने हूँ। आज मैं आपसे एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े दानिश्वर, शायर, नग़मा निगार और फिल्म राइटर जावेद अख्तर के बारे में बात करूँगा। जावेद अख्तर साहब निहायत कमाल की शायरी भी करते हैं और मुकालमे भी लिखते हैं, लेकिन जावेद अख्तर साहब के साथ एक मसला ये है कि वो किसी भी तकरीब में जाएं, चाहे उसका मौजू हो कि आज का मौसम क्या है, या उसका मौजू ये हो कि यहाँ फल बहुत कम आ रहे हैं, वो घुमा फिरा के पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान को बुरा कहना शुरू कर देते हैं। तो मेरा उनके साथ एक तजुर्बा ये हुआ कि टोरंटो में वो एक तकरीब में आए जिसमें मैं भी शामिल था, और तकरीब थी शायरी पर। उन्होंने शायरी में अफवाज पाकिस्तान पर और पाकिस्तान पर हर्जा सराई शुरू कर दी। अब जाहिर है कि मजमे में खड़े होकर कहना तो मजमे को ख़राब करने वाली बात होती है, मेहमान की भी बेइज्जती होती है। बहरहाल मुझे वो एक दिन किसी प्राइवेट महफिल में मिल गए, किसी ने उनको घर पे बुलाया था, तो वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि जावेद अख्तर साहब, आप ये बताएं कि आप हमारे मुल्क की और फ़ौज की और हुकूमत की और आवाम की इतनी बुराई क्यों करते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जनाब ये है कि मैं तो सच बोलता हूँ और सच बोलने से तो मुझे कुछ नहीं, कोई नहीं रोक सकता। तो मैंने कहा जी माजरत के साथ, आप बहुत बड़े आदमी हैं, जान निसार अख्तर साहब के साहबजादे हैं, कैफ़ी आज़मी साहब के दामाद हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, तो मैं तो छोटा मुँह बड़ी बात है, लेकिन ये तो बताएं कि आपको सिर्फ ये बुराई हम में क्यों नज़र आती है। मैंने कभी आपको बर्मा की फ़ौज के ख़िलाफ़ तो बोलते नहीं सुना, ना कभी मैंने ये सुना कि चाइना की फ़ौज बड़ी जुल्म कर रही है, ना कभी ये सुना कि अमेरिका की फ़ौज दुनिया भर में मज़ालिम कर रही है, ना मैंने ये सुना कि आपकी फ़ौज जो है आसाम और तमिलनाडु में और श्रीलंका में क्या कर रही है। तो हमें हमारे मसाइल के लिए छोड़ दें, आप अपने मसाइल देखें, निहायत अदब से मैंने कहा। तो बहरहाल बेशतर इसके कि बदमज़गी होती, वो चुप हो गए, और ज़ाहिर है कि एक आदमी सामने वाला चुप हो जाए तो फिर कोई बदमज़गी नहीं करते, उसके साथ एहतराम भी करते हैं। तो उन्होंने एक 6 साल पहले एक निहायत खूबसूरत नज़म कही है, न्यू ऑर्डिनेंस, और वो बज़ाहिर लगता है कि आज के हालात पर हिंदुस्तान के लिए भी है, पाकिस्तान के लिए भी है, और हर ऐसे मुल्क के लिए है जहाँ के आवाम की आज़ादी को सलब करने की कोशिश की जा रही है। तो ज़रा इसकी आप तरकीबों पे गौर करें, इसके अल्फाज पे गौर करें, और क्या शानदार इनकी नज़म है, जिस पे मैं जावेद अख्तर साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। इसका पाकिस्तान के तनाजुर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका किसी तनाजुर से भी ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा आफाकी कलाम है कि जहाँ भी इस किस्म के हालात होंगे, वो न्यू ऑर्डिनेंस आपको लगेगा कि हर उस मुल्क के लिए लिखा गया है जहाँ इस किस्म के हालात हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। नया हुक्मनामा, द न्यू ऑर्डिनेंस। किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समत क्या है, किधर जा रही हैं। किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समत क्या है। हवाओं को बताना यह भी होगा, चलेंगी जब तो क्या रफ्तार होगी, कि आंधी की इजाजत अब नहीं है। हमारी रेत की सब ये फसीलें, ये कागज के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत करना इनकी करना है जरूरी, और आंधी है पुरानी इनके दुश्मन ये सभी जानते हैं। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें जरा ये सरकशी कम कर लें, अपनी हद में ठहरें। उभरना फिर बिखरना और बिखर कर फिर उभरना, गलत है उनका ये हंगामा करना। ये सब है सिर्फ वहशत की अलामत, बगावत की अलामत। बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी, ये वहशत तो नहीं बर्दाश्त होगी। अगर लहरों को है दरिया में रहना, तो उनको होगा अब चुपचाप बहना।
किसी का हुक्म है इस गुलसिता में बस अब एक रंग के ही फूल होंगे। किसी का हुक्म है इस गुलसिता में बस अब एक रंग के ही फूल होंगे। कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्तां किस तरह बनना है कल का। यकीनन फूल यकरंगी तो होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे। किसी को ये कोई कैसे बताए गुलिस्तां में कहीं भी फूल यकरंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते हैं। जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहे थे उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं तो वो अब कितने परेशान हैं, वो कितने तंग रहते हैं। किसी को ये कोई कैसे बताए हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं। हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती हैं। ये लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसुकून बेताब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। Thank you.